गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक, अब मैं आपको क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 कराना आपको समझाना है। हाँ, आप एक आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अगर अच्छा लग रहा है तो आप लिख सकते हैं अच्छे पॉजिटिव कमेंट। अगर नहीं अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस तरह के कमेंट कर सकते हैं। जो भी जैसा भी हो, उससे क्या मुझे मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या कैसा आपको बच्चों को पसंद आ रहा है, मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 8 ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले आपको उन लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊँ या अपलोड करूँ तो आपको समय से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें, समझ सकें। ठीक, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ क्या है? इफ 3 cot a क्या है? इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 क्या है? इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको फाइंड करना है, चेक करना है। एल एच एस ये क्या है? एल एच एस ये आर एच एस। एल एच एस और आर एच एस को दिखाना है कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, पहले हमको गिवन दैट क्या दिया है? वी नो दैट। हमको क्या दिया गया है? सबसे पहले वो हम लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? सबसे पहले उसमें दिया गया है ये 3 cot ए। ये क्या दिया गया? 3 cot ए। ये हमको मालूम दिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। लिखिए 3 cot ए इज इक्वल टू 4। कितना है? इज इक्वल टू 4। ठीक है, इससे हमको cot ए की वैल्यू निकल आएगी। किसकी? cot ए की। cot ए की वैल्यू निकल आएगी कैसे? जो cot ए है, cot ए ये cot ए के 3 इंटू में है, अगर इसको आर एच एस की तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? अपॉन में, 4/3। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई? cot ए की। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल आई? cot ए की। अब मैं एक कंसीडर करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, cot ए की वैल्यू क्या आ गई? cot ए की वैल्यू 4/3। ठीक है, cot ए का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमको दिखाते हैं, ये एक हमने फिगर बना लिया, फिगर आउट। ठीक है, ये हमने फिगर बना लिया। जो ये बी है जो 90 डिग्री है, बी क्या है? 90 डिग्री। ए है एंगल ए और ये क्या है? सी। ठीक है, अब जो एंगल के सामने वाला हमारा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब। क्या कहते हैं उसको? लंब। ठीक है, जिस पर एंगल बना होता है वो साइड हमारी क्या कहलाती है? जिस पर एंगल बना होता है वो साइड क्या कहलाती है? बेस। ये मैं सब कुछ करा चुका हूँ पहले भी, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। जो हमारे पहले अभी बच्चे जुड़े हैं तो रिवीजन करा देता हूँ। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री उसको साइड क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ड। क्या कहलाती है? कर्ड। अब इसमें देखिए ए बी हमारा क्या दिया है? 4। ए बी हमारा क्या दिया गया? 4। और बी सी इक्वल टू क्या है? 3 है। तो यहाँ आपको हाँ हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू 4 एंड बी सी इक्वल टू 3।
हमने कंसीडर किया ट्रायंगल, तो लिख लेंगे लेट कंसीडर ट्रायंगल ABC, जिसमें हमको एंगल बी कितना है 90 डिग्री। एंगल बी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमको क्या क्या दिया गया है, देखिए बेस दिया गया है, ये दिया गया है, और हमको क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है ये। ठीक है, अब हमको हाइपोटेनियस निकालनी है, ये फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करने पर, लगाने पर। ठीक है, अब क्या है, होती क्या पाइथागोरस, मतलब हाइपो का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारी AC, क्या है A और C। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस, अब क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है मेरा BC। ठीक है, BC लिख दिया मैंने। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, AB इक्वल टू क्या है 4, AB इक्वल टू क्या है 4 का स्क्वायर, BC इक्वल टू क्या है BC इक्वल टू क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अब क्या इनका स्क्वायर कर दो, AC का स्क्वायर ये तो रहेगा ही। ठीक है, जैसा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये तो आता ही होगा आपको, बहुत इजी है। 16 और 9 कितना होता है 25, कितना होता है 25। अब AC का स्क्वायर है, अब हमने कई बार बता चुका हूँ मैं, जब स्क्वायर RHS की तरफ जाए ये किस में हो जाएगा, रूट में। किस में हो जाता है, √25। इसको दूसरा भी तरीका बताया था मैंने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब √25 मतलब ऐसी, ये 25 ऐसी कौन सी संख्या का कौन ऐसी 25 है, कौन सी संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, या 25 किस संख्या का स्क्वायर रूट है। तो AC बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये हमारा कितनी निकल, AC की वैल्यू निकले मेरी, किसकी, AC की वैल्यू, ये मतलब हाइपो की वैल्यू। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, अब कॉट हमको दिया क्या गया था, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ये देखो क्वेश्चन में कॉट ए 3 कॉट ए इक्वल टू 4। ठीक है, 3 कॉट ए मतलब कॉट ए हमारे निकाला था, हमने क्या निकाला था, कॉट ए ये निकाला था 4a अपॉन कॉट ए इक्वल टू 4a अपॉन 3। ठीक है, यहाँ से tan a का फार्मूला निकल आएगा, tan a की वैल्यू निकल आएगी। क्यों, क्योंकि tan a किसका उल्टा होता है, cot a का। cot a इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, tan a इक्वल टू क्या होता है 1/cot a, क्या होता है 1/cot a। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो, cot a की वैल्यू हमारी क्या है, cot a 4/3 क्या है 4/3। अब ये नीचे वाला है जस्ट कहाँ जाएगा ऊपर, कैसे आपको हम बताते हैं। 1 का ये होता है, इसके नीचे 1 मान लिया हमने, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 3/4। ये इसका होता है मल्टीप्लाई। एक सेकेंड आपको मैं डिटेल से बताता हूँ, ये क्या हो जाएगा 3/1। तो कॉट ए की वैल्यू हमारी क्या निकाला फाइनल, कॉट ए tan a की, सॉरी कितनी, ये tan a की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, tan a इज इक्वल टू 3/4। ये हमको किसकी वैल्यू निकल आई, tan a की। ठीक है, कॉट ए की तो अब दी हुई है, तो ये किसकी वैल्यू निकली tan a की। अब उसमें दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया हमको। ठीक है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखते हैं
क्या दिया गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये दिया गया है। और क्या है इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया LHS, क्या मान लिया LHS, इसको हमने मान लिया RHS, ठीक है। अब हमने LHS ले लिया, क्या ले लिया LHS लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए की वैल्यू दी गई है, देखिए 3/4, कितनी गई है 3/4। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, टेन ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है, टेन ए की वैल्यू 3/a, और स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर ए होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस टेन ए की वैल्यू क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, इसको ओपन कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ऐसे ही नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 9/16, ठीक है। इसका हमने क्या ले लिया LCM, क्या ले लिया LCM 16, वही डिवाइड करने वाला सिस्टम पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब क्या 1 प्लस 9/16, ठीक है, ये आ गया समझ में। ये किसी का डाउट है क्या, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, एक फिर से बता देता हूँ कि इसका हमने 1 और 16 क्या ले लिया LCM, ठीक है। 1 का डिवाइड करेंगे 16 कितना आएगा 16 बार, और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक में तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है, यहाँ भी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 1 का ऐसी सेम नीचे वाले करेंगे, LCM क्या करेंगे 1 और 16 का LCM लेंगे, क्या आएगा 16, और 1 का डिवाइड करेंगे 16 में, और 16 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा 1 में, तो 16 माइनस 1 16 माइनस 9/16 माइनस 16 प्लस 9, ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है इधर देखिए, ठीक है, ये क्या अब क्या इधर क्या आया यहाँ पर 16 माइनस 9/16 प्लस 9, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना बचा 16 माइनस 9 कितना बचा 7, और 16 प्लस 9 25, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या लूँगा RHS, क्या लूँगा RHS हमारा क्या है, RHS हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर तो ये वैल्यू दी नहीं गई हमको, ठीक है, इसीलिए तो ये हमने फार्मूला लिखा था, ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे कॉस ए, क्या निकालेंगे कॉस ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है बताइए, याद करिए थोड़ा सा, किसी को है फार्मूला, आपको बताया था मैंने, फार्मूले जस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर फार्मूले नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अटक जाएंगे। तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। बेस हमारा क्या है इसमें बेस क्या है 4, क्या है 4, और हाइपो क्या है ये हाइपो हमने निकाली थी 5 निकाली थी, ये हाइपो क्या निकाली AC 5 ये निकाली थी हमने, तो 4/5। ऐसी साइन ए क्या किसका निकालेंगे साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है बताइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। परपेंडिकुलर के एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, वो कितना दिया गया हमको 3, ठीक है। हाइपो कितनी निकाली मतलब AC की वैल्यू कितनी थी 5,
ठीक है, 3/5। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5, और कॉस ए की वैल्यू क्या है, 4/5। अब इसमें पुट कर देंगे, किसमें, ये हमको RHS दिया गया। कॉस ए की वैल्यू क्या थी, 4/5, क्या थी, 4/5 का स्क्वायर माइनस ये क्या है, साइन ए, साइन 3/5 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस इसका स्क्वायर कितना होता है, 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, 25 और 25 का एलसीएम कितना है, 25 होगा। ठीक है, 25 और 25 का एलसीएम क्या कितना होगा, 25 ही होगा। ठीक है, जब आप ऊपर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9। ठीक है, अब क्या है, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7/25। अब देखिए ध्यान से, अब जो LHS की वैल्यू आई थी, ये LHS आया था मेरा 7, ठीक है, और RHS की वैल्यू 7 आ गई, तो दोनों बराबर हैं, तो हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैंस, इसी तरफ मैं कर देता हूँ, तो क्या हो जाए, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चेक कर दिया, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 9 क्वेश्चन में क्या है आपको दिखाते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC, क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है। ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट B, जो एट B है कि ये 90 डिग्री है। इफ tan A इक्वल टू क्या दिया गया है, इफ tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हमको दिया गया। एंड फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, अब क्या हमसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व, हमको दिया क्या गया है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या क्या दिया गया है, tan A इक्वल टू क्या दिया गया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब क्या है, इसमें निकालना हमको sin A। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कहा गया है, ठीक है, तो बना लेते हैं। क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, जिसमें B क्या है मेरा, 90 डिग्री। ठीक है, ये A मान लिया हमने, ये क्या मान लिया, C। ठीक है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब क्या है, जो हमको tan A का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले tan A का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमको क्या क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर मतलब 1। परपेंडिकुलर क्या है, जो एंगल के सामने, एंगल हमारा क्या है, A, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ये हमको कितना दिया गया है, 1। ठीक है, बेस, जो एंगल जिस साइड पे एंगल बना होता है उसको हम कहते हैं बेस। बेस मतलब कितना दिया है, √3। फाइंड क्या करना है हमको, हाइपोटेनियस AC फाइंड करना है। क्या करना है, AC फाइंड करना है। तो फिर फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा, वही जो फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई क्या होती है, तो ठीक है, क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या होता है, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, AB हमारी क्या है, √3,
AB हमारी क्या √3 इसका स्क्वायर प्लस BC हमारी क्या 1, ठीक है 1 क्या है BC हमारा 1 का स्क्वायर, ठीक है ये AC का स्क्वायर हो गया। अब क्या अंडर रूट मतलब 3 का स्क्वायर चढ़ाता है क्या आ जाएगा 3। किसी भी अंडर रूट संख्या का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा और संख्या वही जो है वो आ जाती है बाहर, ठीक है। 3 जैसे कि अंडर रूट चढ़ा है, अंडर रूट के हट जाएगा तो संख्या ये आ जाएगी 3, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 और AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब वही काम AC बराबर √4, मतलब AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी AC की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं आपको फिर समझा देता हूँ फिर से, यहाँ तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। AC का स्क्वायर क्या है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम में फार्मूला है, लर्न कर लेना है आपको। BC का स्क्वायर अब AB दी गई है √3 दिया गया है, ठीक है। BC हमारा क्या दिया गया है BC हमारा देखिए ट्रायंगल में क्या बना है BC हमारा क्या दिया गया है 1, ठीक है। और AB हमारा क्या है √3, वही हमने वैल्यू पुट कर दी √3, AB वैल्यू √3 और BC हमारा 1, ठीक है। अंडर रूट किसी भी संख्या का अंडर रूट में होता है उसका स्क्वायर होता है तो वही संख्या हमारी बाहर आ जाती है, ठीक है। 3 आ गई, 3 थी 3 आ गई, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 3 + 1 क्या आएगा 4, ठीक है। AC स्क्वायर 4, यहाँ तक है। AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। अब निकाल लेंगे हमको उसमें क्या 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 दिया गया है देखिए ध्यान से, sin A cos C n cos A n sin C, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पहले क्या निकाल लेंगे इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब की। सबसे पहले क्या निकालेंगे sin A, क्या निकालेंगे यहाँ कर देते हैं, आपको ट्रायंगल भी आ जाएगा समझ में, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल भी पास में होगा, ठीक है। sin A की वैल्यू sin A का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P/H, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब sin A मतलब परपेंडिकुलर क्या है एंगल के सामने 1, हाइपोटेनियस क्या है √3, मतलब √3 नहीं क्या आया हाइपोटेनियस 2, ये आया था। AC वाला क्या आया था AC, ये हाइपोटेनियस है 2, तो क्या आया था 2, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या आया था AC हमारा 2, तो हाइपोटेनियस क्या 1/2, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन मतलब B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। B हमारा क्या है मतलब लिख लेते हैं, बेस हमारा क्या है AB, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है मेरा AC, ठीक है। AB हमारा क्या है √3 और AC हमारा क्या है दिया निकाला था 2, ठीक है। ये हो गया समझ में। अब क्या है इसमें cos C, ये दिया गया है cos C, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है फॉर एंगल C। अब इसमें एक चेंज क्या होता है, अब एंगल A ना हो कि क्या एंगल C, अब वही चीज़ देखना है। अब इसमें क्या है एंगल के सामने हमारा क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। अब इसमें एंगल के सामने क्या था मेरा परपेंडिकुलर BC, अब एंगल C है, ठीक है। इसके सामने क्या हो जाता है, इसके लिए C की परपेंडिकुलर क्या होगा AB, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, और बेस क्या हो जाएगा जिस पर एंगल बना है तो क्या हो जाएगा BC। अब आ जाएगा आइए cos C निकालना था, cos C क्या निकालना था cos C फार्मूला वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या रहेगा cos C बेस अपॉन हाइपोटेनियस B/H, पर किसके लिए एंगल C के लिए। बेस हमारा क्या है बेस जिस पर एंगल बना हुआ है, ये C है तो एंगल किस पे बना इस पर, तो हमारा बेस क्या हुआ BC, क्या हुआ BC, और हाइपोटेनियस वही रहेगा, हाइपोटेनियस मतलब AC, ठीक है। क्या रहेगा AC A और C।
अब क्या बी सी हमारा क्या दिया गया है ट्रायंगल में, देखिए बी सी हमारा क्या दिया गया 1 और ए सी हमारा क्या दिया है 2, ठीक है, ये निकल आया। अब ऐसी साइन सी निकालेंगे, साइन सी पर वही परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, पर पी अपॉन एच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के लिए। ये यही गलती मत करना, ये गलती हो जाती है अक्सर, क्या यही एंगल मान लिया मैंने, एंगल ए मान लिया और परपेंडिकुलर ये कर दिया, पर इसमें क्या कहा गया है साइन सी, क्या क्या गया है साइन सी, मतलब एंगल हमारा क्या है ये, परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा ए बी, क्या हुआ साइन सी के लिए ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनियस, ए बी हमारा क्या है √3 और 2, ए सी हमारी वैल्यू तो 2 निकली थी, ये ए सी की वैल्यू क्या है 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अब वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें है ही क्या, साइन की वैल्यू क्या है 1/2, दिख रही है नहीं दिख रही, ये देखिए साइन की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है 1/2 रख दिया मैंने। और ऐसे कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 इंटू लगाया तो इंटू लगा दिया, प्लस लगाया तो यहाँ प्लस लगा दिया। अब कॉस की वैल्यू देखिए, कॉस की वैल्यू क्या है √3, क्या है √3 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू साइन सी की यही वैल्यू √3/2, ठीक है। अब इसका क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 2 में 1/4 और ठीक है प्लस √3 और √3 किसी भी संख्या का अंडर रूट में मल्टीप्लाई होता है, अंडर रूट संख्या अंडर रूट में मल्टीप्लाई होता है तो संख्या क्या आ जाती है बाहर आ जाती है अंडर रूट से, ठीक है। अंडर रूट क्या 3 थी तो क्या आ जाएगा 3 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 ये क्या हो जाएगा 4/4 और ये क्या है कैंसिल 4 बन जा 4 तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। ये आपको दिखाते हैं, ठीक है, आपको दिखाने तो 1 साइन की वैल्यू क्या है 1/2, साइन की वैल्यू क्या निकली थी 1/2, ठीक है। साइन कॉस सी की वैल्यू क्या है देखिए ध्यान से, कॉस सी की वैल्यू क्या 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या है कॉस ए √3, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, कॉस ए √3/2, ऐसी साइन सी √3/2, ठीक है। √3/2 ये रख दिया सर, ये यहाँ देखिए साइन ए 1/2, ठीक है, कॉस सी का फॉर्मूला 1/2, ठीक है, ये लिखा है कॉस सी का 1/2, कॉस ए का वैल्यू क्या है √3/2 और ये आ गया साइन सी √3/2, ठीक है। ये इंटू लगाया तो इंटू लगा दिए, प्लस लगा तो प्लस लगा, इसका मल्टीप्लाई 2 × 2 क्या हो जाता है 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस लगा अंडर रूट संख्या से अंडर रूट संख्या मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा वो संख्या बाहर आ जाती है 3, 2 × 4, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर कहलाते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आपस में ऐड हो जाते हैं, जैसे कहते हैं 4 + 4/4, ठीक है, ये आ जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और ये एलसीएम का आ जाएगा 4 ही आएगा, ठीक है, 4 बन जा 4 और ये आ गया कितना आंसर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, वही जो वैल्यू हम उन्हें निकाली थी वो पुट कर देंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या √3/2 यहाँ लिख देंगे √3/2, ठीक है, इंटू लगा यहाँ पे कोई नहीं है साइन तो क्या होता है इंटू, कॉस सी 1/2 क्या है 1/2, ठीक है। अब आ गया माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे,
ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2। साइन सी की वैल्यू क्या है, ये लिखा है साइन सी √3/2, √3/2, ये आ गया क्लियर। अब क्या है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले किया है, ठीक है। 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, और √3 का क्या हो जाएगा, √3 का 1/3, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 4, √3 का 4, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो जाएगा, ये प्लस में √4 है, ये प्लस √3/4 है, ये माइनस में √3/4 है, ये क्या है कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा 0। यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 10, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद ट्रू फॉल्स होंगे, वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क मतलब क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपको फार्मूले लर्न है उसमें टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो आपको क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दे दिया जाएगा। एक क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, 11 होमवर्क हो जाएगा और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, आइए। हाँ, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले क्या पढ़िए क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू बना लो, ठीक है, जैसे दिया गया है वैसे बना लो, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया ट्रायंगल। अब इसमें क्या किया, दिया गया है पी क्यू और आर, जिसमें क्यू क्या दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब क्यू है क्या 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या पी आर क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। वी नो दैट, हमको क्या दिया गया है, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट क्या पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आ गया क्लियर। अब क्या है, एंड पी क्यू बराबर, एंड पी क्यू क्या दिया गया, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये दिया है ना, पी क्यू बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। अब पी क्यू हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्यू आर को मान लिया एक्स, क्यू आर की कोई वैल्यू दी नहीं है, तो ये हमको क्या मान लिया हमने एक्स, ठीक है। क्यू आर को क्या मान लिया एक्स। अब इसमें देखिए इस इक्वेशन में पी आर, ठीक है, प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, हमने पी आर को क्यू आर को क्या मान लिया एक्स, ठीक है। तो पी आर प्लस इक्वल टू एक्स, क्यू आर को हमने क्या मान लिया एक्स 25, तो पी आर की वैल्यू क्या निकल आई हमारी, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्या निकला है 25 माइनस एक्स, ये पी आर किया है, ठीक है। ये पी आर का 25 माइनस एक्स। अब इन एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, कैसे, वही यूजिंग पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वही हमारा हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे क्या है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, अब क्या है वेश क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस ऐसे परपेंडिकुलर क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर हमको दिया गया, क्या पी आर दिया गया है, ठीक है, हमने निकाली थी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक क्या समझ। अब इक्वल टू क्यू आर क्या है, क्यू आर एक्स क्या है एक्स, क्यू आर ये दिया गया है एक्स,
ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू क्यू पी क्या दिया गया, क्यू पी 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब कर देंगे हम इसको सॉल्व। अब आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका इस फार्मूले से यूज होगा किसमें, इसमें। ए ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक है, ए ये हो गया, बी ये हो गया। ए क्या है, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का 625। ठीक है, प्लस, ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब 25 और ए बी क्या, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स का स्क्वायर ये हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या, ठीक है। अब क्या है, इसको ऐड कर दो, 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 इंटू क्या होता है 50x, क्या हो जाएगा 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्या होता है 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या है ये, अब इक्वल में कोई भी संख्या नंबर बराबर में है, अगर इक्वल लगा है और संख्या आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। कैसे, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर माना कि हमने क्या बोले, एक्स और प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर ही मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ वाई मान लिया। ठीक है, यहाँ क्या मान लिया, वाई, समझाने के लिए आपको। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड है। ठीक है, अब एक्स को इस तरफ आर एच एस से एल एच एस में लाओगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये किस में हो जाएगा, प्लस, ये तो प्लस में है, प्लस में ही रहेगा, वाई इक्वल टू जेड। तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। ठीक है, इसी वजह से ये क्या हो गए, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये माइनस एक्स है, ये 625 उस तरफ जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब क्या माइनस 50x है, माइनस का 50x बचा और प्लस का 25 माइनस 625। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, एक रफली कार था आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है ना, हाँ। अब ये माइनस करेंगे, माइनस 50x। ठीक है, तो माइनस क्या बचा, माइनस का 600। ठीक है, अब एक 50x, अब ये इंटू में कहाँ जाएगा, अपॉन में, x इज इक्वल टू माइनस 600 अपॉन 50। ठीक है, इतना आ गया समझ में, 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, ये 5 कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। एक्स इक्वल टू क्या निकाला है, 12। अब निकालो साइन पी और कॉस पी और टेन पी, यही तो उनको निकालना था। निकालते हैं साइन पी। देखिए ट्रायंगल, देखिए पहले, सबसे पहले ट्रायंगल का काम, एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल हमारा, पिछले ही हमने क्वेश्चन में कराया था। एंगल, जो एंगल होता है उसके सामने वाला हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जिस पर एंगल बना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेस। क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, बेस मतलब आधार। और 90 के सामने वाला ये तो होता ही है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। अब क्या फार्मूला क्या होता है, साइन का क्या होता है, P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्या होता है, P अपॉन एच। अब क्या है इसमें, P क्या है इसमें, देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला क्या होता है, आर क्यू या क्यू आर। ठीक है, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन हाइपो क्या है मेरा, आर पी, क्या हो जाएगा आर पी। ये देखिए ध्यान से, आर क्या हो जाएगा, आर पी। ठीक है,
अब क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या निकली थी 12, ठीक है। और आरपी देखिए, आरपी हमने क्या माना था, आरपी क्या माना 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 12, 25 माइनस 12, तो क्या निकालेगा 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, और ये क्या आएगा 2 में से 1 करेंगे क्या आएगा 13, ये आएगा 13। तो आरपी की वैल्यू क्या आएगा 13, ठीक है, ये आ गई। अब निकालेंगे कॉस पी, ऐसे कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बी अपॉन एच, ठीक है। बी हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है, बेस ये है क्यू पी अपॉन आर पी, क्यू अपॉन आर पी, हमारा क्या दिया गया है 5, ये देखिए क्यू हमको क्या दिया गया है 5, क्यू 5, और आर पी निकाली था, आर पी ये आया निकाला, आर पी मतलब ये क्या है 13, ये आपकी किसकी वैल्यू निकले कॉस पी, लास्ट में है 10 पी कॉस पी बी अपॉन एच, ठीक है, लास्ट में 10 पी। 10 का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर क्या है मेरा क्यू पी, मतलब क्यू आर, और एक्स की वैल्यू हमारे क्या निकली थी 12, एक्स माना था, एक्स वैल्यू क्या निकली थी 12, ठीक है। पहले वो रख लेते हैं क्यू आर, ठीक है, ये क्यू आर, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। और क्यू आर हमारा क्या निकला था 12, ये 12, ये क्यू आर ये निकला था, एक्स वैल्यू हमने क्या माना था, ये एक्स माना था, क्यू आर निकला 12, और पी हमें पी की वैल्यू वैसे ही दी गई थी, क्यू पी है, पी क्यू क्या दी गई थी 5, ठीक है। यही आपके सारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये भी एंड हो गया। अब लगभग ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 10 लगभग का कंप्लीट हो चुका है, और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 बचा है, वो आपको होमवर्क में दिया जाता है आप, और होमवर्क में सबसे पहले और फार्मूले भी दिए जाते हैं, फार्मूले दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी 1.2, वो आपको मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, वो हमसे आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन कमेंट के बॉक्स के द्वारा, ठीक है। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शेयर सबसे ज़्यादा करिएगा, क्योंकि आपको जी आपके फ्रेंड है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको भी जा सके, वो भी पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।